बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा की तकरीब हलफ बर्दारी आज सुबह ऐवान सदर में होगी। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी नामजद चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा से हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जजेस शरीक होंगे। विफाकी काबीना और पार्लियामेंट के अरकान को भी हलफ बर्दारी में शिरकत की दावत दी गई है, जबकि मुसल्ला अफवाज के सरबराहान, सिफारतकार और दीगर शोबों के अफराद भी मदऊ किए गए हैं। मुख्तलिफ ममालिक के चीफ जस्टिस साहिबान और सीनियर जजेस को भी मदऊ किया गया है। नामजद चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिटायर्ड होने वाले चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब किया। नामजद चीफ जस्टिस ने कहा कि वो भी कुछ डैम्स बनाना चाहेंगे, मगर वो ये बंद बांधना चाहेंगे कि इल्तवा के शिकार मुकदमात, फैसलों में गैर जरूरी ताखीर और झूठे मुकदमात पर वो भी कर्ज उतारना चाहेंगे। मगर इल्तवा का शिकार मुकदमात का कर्ज जिनका जल्द अज जल्द फैसला किया जाना चाहिए, वो एक चार्टर ऑफ गवर्नेंस बनाना चाहेंगे जिसमें सदर ममलिकत, अदालत, इंतजामिया और पार्लियामेंट के सरबराहान और फौज शामिल हो, ताकि कोई इदारा किसी दूसरे इदारे के हुदूद में मदाखलत ना करे, जैसा कि चले आ रहा है। आइए बात करें जमहूरियत को गैर मुस्तहकम किए बगैर कैसे सिविलियन का एहतसाब यकीनी बनाया जा सकता है। आइए मिल बैठकर खुले जहन से तय करें अदलिया, इंतजामिया और मुकन्ना ने कहाँ गलत किया। आइए बात करें अफवाज पाकिस्तान और इंटेलिजेंस इदारों के किरदार के बारे में। हमें बात करनी चाहिए कि किस इदारे ने कहाँ दूसरे के काम में मुदाखलत की। फौज और हसास इदारों का सिविलियन मामलात में कोई दखल नहीं होना चाहिए। मेरी रगों में बलोच खून दौड़ रहा है, आखिरी दम तक लड़ूंगा। ये सब कहा नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस साकिब निसार के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल सारी दुनिया में गलत समझा जाता है। कहा जाता है कि मिलिट्री अदालतों में जल्द फैसले होते हैं। कोशिश करेंगे कि सिविल अदालतों में जल्द फैसला हो। लापता अफराद का मामला संगीन है। नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि पिछले अदवार में रियासती इदारों के दरमियान अदम एतमाद की फजा पैदा की गई। मुल्क की तरक्की के लिए तमाम इदारों को मिलकर काम करना चाहिए। मुकन्ना का काम सिर्फ कानून साजी है, तरक्याती फंड्स देना और ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि अरसे दराज से जेर इल्तवा मुकदमात का कर्ज उतारूंगा। इस वक्त अदालतों में 19 लाख केसेस जेर इल्तवा हैं। 3000 जजेस 19 लाख मुकदमात नहीं निपटा सकते। मैं भी डैम तामीर करना चाहता हूँ। जाली मुकदमात और इंसाफ में ताखीर के खिलाफ डैम बनाऊंगा। जाली गवाहों के खिलाफ भी डैम बनाना चाहता हूँ। अब सो मोटो इख्तियार सिर्फ वहाँ इस्तेमाल होगा जहाँ कोई और हल मौजूद नहीं होगा। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि वो और जस्टिस साकिब निसार एक साथ लाहौर हाई कोर्ट के जज बने। हम दोनों एक साथ जुड़े हुए बच्चों की तरह हैं जो आज अलग हो जाएंगे, किसी सर्जरी के साथ नहीं बल्कि आईन के तहत अलग होंगे। उन्होंने कहा कि जस्टिस साकिब निसार की इंसानी हुकूक के हवाले से खिदमात याद रखी जाएंगी। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। जस्टिस आसिफ सईद खोसा का शुमार उन जज साहिबान में होता है जिन्होंने 2007 में पीसीओ के तहत हलफ उठाने से इनकार किया था। जस्टिस आसिफ सईद खोसा 19 साल में 50,000 के करीब मुकदमात के फैसले सुना चुके हैं। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे रियाज शाकिर। पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा 21 दिसंबर 1954 को जिला डेरा गाजी खान में पैदा हुए। 1975 में पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री हासिल की और 1977 और 1978 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून की आला तालीम हासिल की। 1979 में लाहौर हाई कोर्ट से वकालत का आगाज किया। 21 मई 1998 को लाहौर हाई कोर्ट के जज बने। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने 7 नवंबर 2007 को मुल्क में एमरजेंसी नाफिज करके आइन मुअत्तल किया तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा भी उन जजों में शामिल थे जिन्होंने पीसीओ के तहत हलफ उठाने से इनकार कर दिया। अगस्त 2008 में वुकला तहरीक के बाद बहाल हुए और 2010 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने। जस्टिस आसिफ सईद खोसा सबसे ज्यादा फैसले तहरीर करने की शोहरत भी रखते हैं। उन्हें साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तौहीन अदालत केस से शोहरत मिली। जब सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा केस का फैसला सुनाया तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने इख्तलाफी नोट में उन्हें नाअहल करार देने की सिफारिश की थी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा 4 किताबों के मुसन्निफ भी हैं, जिनमें हेडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल अपोलोगस, जजिंग विद पैशन और ब्रेकिंग न्यू ग्राउंड शामिल हैं। उन्हें लम्स यूनिवर्सिटी, BZU और पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में पढ़ाने का वसी तजुर्बा भी हासिल है। एक अंदाजे के मुताबिक बतौर जज 19 साल में 50,000 के करीब मुकदमात के फैसले सुना चुके हैं। चीफ जस्टिस के ओहदे पर
347 दिन फाइज रहने के बाद आसिफ सईद खोसा इस साल 20 दिसंबर को रिटायर हो जाएंगे। उनके बाद जस्टिस गुलजार अहमद चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे और 1 फरवरी 2022 को रिटायर्ड हो जाएंगे। और अभी आपको खबर दें, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद ने मुलाकात की। मुलाकात में इलाकाई सलामती, अफगान अमन अमल पर बातचीत की गई। ज़ल्मे खलीलजाद ने दौरा इस्लामाबाद के मौके पर अफगान तालिबान से पाकिस्तान में मुज़ाकरात की ख्वाहिश जाहिर कर दी। पाकिस्तान से मुलाकात कराने में किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। ज़ल्मे खलीलजाद आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करेंगे, जबकि अफगान सदर और वज़ीर आज़म इमरान खान का टेलीफोन पर राब्ता भी हुआ, जिसमें मुफाहमती अमल पर बातचीत की गई। लाइन ऑफ कंट्रोल पर खुईरट्टा सेक्टर में भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से एक शहरी जख्मी हो गया। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने खुईरत्ता सेक्टर में बिला इश्तियाल और अंधाधुंध फायरिंग की और शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की फायरिंग से गांव ताई का रिहायशी मोहम्मद मुश्ताक जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। बलोचिस्तान में बारिश बरसाने वाला एक नया सिस्टम दाखिल हो गया। कोयटा, पिशीन, मस्तूंग, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, लोरालाई, शेरानी, मूसाखेल, योब में हल्की बारिश के साथ पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोहाट, मालाकंड, हजारा डिवीजन, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द है। पंजाब के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत में मजीद कमी हो गई है और ठंड बढ़ गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क का सबसे सर्द मकाम बगरोट रहा, जहां कम से कम दर्जा हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू और कालाम में -10, गोपिस में -9, अस्तौर में -8, मालम जबा में -5, हुंजा और दीर में -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में 15, लाहौर में 2, पेशावर में भी 2, कोयटा में 0, मुजफ्फराबाद में 1, फैसलाबाद में 0, मुल्तान में 5 और हैदराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कोयटा, योब, कोहाट, मालाकंड, हजारा डिवीजन, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में धुंध पड़ने का इम्कान भी है। पंजाब के जिला शकरगढ़ और गिरदोनवा में शदीद धुंध है। धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम हो गई है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इंजीनियर मंजूर हुसैन। जी, शकरगढ़, नूरकोट और गिरदोनवा में रात गए से शदीद धुंध का सिलसिला जारी है, जिससे हद निगाह महज 50 मीटर तक रह गई है। शकरगढ़ से नारावाल, रावलपिंडी, फैसलाबाद, लाहौर और दीगर शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट भी तखीर का शिकार हो रही है। ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें और गाड़ियाँ जो हैं वो फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। जी, सिंध भर में CNG स्टेशन को गैस की फरहमी बंद कर दी गई है, जो हफ्ते के सुबह तक बंद रहेगी। तर्जुमान पेट्रोलियम डिवीजन ने कहा कि गैस प्रेशर में कमी के बायस हुई सदरन को मुयसर गैस में किल्लत हो गई है, जिसके बायस घरेलू सारिफीन और कमर्शियल सेक्टर की तलब पूरी करने में दुश्वारी का सामना है। घरेलू सारिफीन की तलब पूरी करने के लिए सिंध भर में तमाम CNG स्टेशन को जुमेरात की रात 8 बजे से गैस की तरसील मुअत्तल कर दी गई है, जो हफ्ते के सुबह 8 बजे तक मुअत्तल रहेगी। हुकूमत ने मोबाइल फोन्स पर दरामदी ड्यूटी 15% से बढ़ाकर 44 से 52% कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मोबाइल फोन्स की दरामद पर ड्यूटीज, GST, लेवी और इनकम टैक्स की शरह बढ़ा दी गई है, जबकि इस्तेमालशुदा फोन्स की दरामद पर टाइप अप्रूवल की शर्त भी आयद कर दी गई है। सदर इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन मोहम्मद रिजवान के मुताबिक हुकूमती फैसले से मोबाइल फोन्स की कीमतों में 20,000 रुपए तक इजाफा हो जाएगा। और अभी आपको बताएं कि मुआविन खुसूसी इफ्तिखार दुरानी ने कहा है कि 23 जनवरी को पार्लियामेंट में मिनी बजट नहीं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पैकेज पेश होगा। सेल्स टैक्स में इजाफा नहीं किया जा रहा। किसी किस्म का मजीद टैक्स या मौजूदा टैक्सेस में इजाफा नहीं होगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पैकेज कारोबारी सरगर्मियों में आसानी के लिए पेश किया जा रहा है। इस पैकेज का आम आदमी पर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा, बल्कि फायदा होगा।
मिनी बजट में नॉन फाइलर्स को रिलीफ देने के लिए एफबीआर ने तजावीज़ तैयार कर ली हैं। नॉन फाइलर्स नई गाड़ियां खरीद सकेंगे, जबकि जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी बरकरार रहेगी। एफबीआर ज़राए के मुताबिक ये फैसला ऑटो इंडस्ट्री की दरख्वास्त पर किया गया है। गुज़श्ता 6 माह के दौरान गाड़ियों की फरोख्त में 27% कमी वाक़ई हुई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि IMF की जो शराइत हैं, अगर उन्हें कबूल कर लें तो महंगाई का वो तूफान बर्पा हो सकता है जो आम आदमी की बर्दाश्त से बाहर होगा। IMF के साथ हमारी गुफ्तगू चल रही है, लेकिन हमने उसमें ताख़ीर क्यों की? सिर्फ आवाम को महंगाई से बचाने के लिए, क्योंकि IMF की जो शराइत हैं, अगर उन शराइत पर हम गामज़न हो जाएं, उनको कबूल कर लें, तो जो महंगाई आपको दिखाई दे रही है ये उसके असर अशीर नहीं है। उसका एक महंगाई का इतना तूफान बर्पा हो सकता है जो कि आम आदमी की बर्दाश्त से बाहर होगा। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बजट खसारा कम करने और टैक्स वसूलियाँ बढ़ाने में नाकाम हो गई। मुल्की कर्जों में कमी का वादा किया, मगर कर्जे और बढ़ गए। रुपए की कदर में कमी के बावजूद बरामदात मजीद कम हो गई और दरामदात बढ़ गई। पिछले साल नून लीग के दौर में मुआशी तरक्की में इजाफे की शरह 5.8% थी, जो इस साल 6.2% रहने की तवक्को थी, मगर तहरीक इंसाफ हुकूमत की नाअहली की वजह से अब ये शरह सिर्फ 3% रहने का इम्कान है। 2017 से अब तक स्टॉक मार्केट अपनी निस्फ कदर खो चुकी है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि रवा माली साल में जुलाई से 18 दिसंबर तक बजट खसारा GDP का 2.5% रहा है। मुस्लिम लीग नून के पूरे 5 साल दौर में कभी भी बजट खसारा इतना ज्यादा नहीं रहा। उन्होंने कहा कि नवंबर में मिनी बजट लाकर टैक्सों में 180 अरब रुपए इजाफा किया गया और टैक्स वसूली का हदफ भी कम कर दिया गया। इसके बावजूद रवा माली साल में टैक्स वसूलियों में 173 अरब रुपए की कमी हो चुकी है। इमरान खान टैक्स वसूलियों को दुगना करने की बात करते थे, वो तो मुस्लिम लीग नून की रफ्तार से भी पीछे रह गए हैं। मिफ्ता इस्माइल ने सवाल किया कि 1 करोड़ नई नौकरियां फराहम करने का वादा क्या हुआ? हुकूमत तो शरह तरक्की 3% तक ले आई है। इतनी कम शरह की वजह से हर साल बेरोजगारी की तादाद में 7 से 8 लाख अफराद का इजाफा होगा। हुकूमत ने 50 लाख घर फराहम करने का वादा किया, मगर हालत यह है कि निजी शोबे में भी तामीरात की सनत ठप होकर रह गई है। उर्दू अफसाने के सबसे बड़े नाम सादत हसन मंटो को हमसे बिछड़े 64 साल हो गए। सादत हसन मंटो एक अछूता अफसाना निगार, जिसके कलम से तख्लीक पाने वाली कहानियां, अफसाने, मज़ामीन और खाके उर्दू अदब में बेमिसाल ठहरे। मंटो ने रवायती उर्दू अफसाने को एक नई जिहत दी। 250 से ज्यादा अफसाने और कहानियां लिखी। मंटो की अदबी तहरीरें तनाज़े का शिकार रहीं। अपने लिखे अल्फाज के बायस मंटो को 3 मरतबा अदालती सजाओं का सामना भी करना पड़ा। मंटो की जिंदगी और तहरीरों पर खेल पेश किए गए। सादत हसन मंटो 18 जनवरी 1955 को इस दुनिया को खैरबाद कह गया। मंटो ने अपनी कब्र का कतबा भी खुद लिखा। हारिस मुनीर, जियो न्यूज़, लाहौर। को खबर दें, खैबर पख्तूनख्वा में लड़कियों के 100 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल्स गैर फाल हैं। गैर फाल स्कूलों का इंकशाफ एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा की हालिया रिपोर्ट में हुआ है। इस बारे में मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अनवर ज़ेब से। अनवर ज़ेब, बताएगा ये गैर फाल स्कूल्स हैं कहाँ और इनमें अमला भी तैनात है क्या? जी बिल्कुल, महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि सूबे के बाज़ अजला में आज भी लड़कियों के ऐसे स्कूल हैं जो काफी अरसे से गैर फाल है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 11 अजला में लड़कियों के 114 प्राइमरी स्कूल जो हैं वो आज तक गैर फाल है। गैर फाल स्कूलों में सबसे ज्यादा स्कूल जो है वो कोहिस्तान में है, जहाँ पर 62 स्कूल जो है वो गैर फाल है और टोटल जो कोहिस्तान है वहाँ पर लड़कियों की स्कूल की तादाद 142 है। इससे पहले जो 4 साल पहले कोहिस्तान में गैर फाल स्कूलों की तादाद थी वो 15 थी। इस रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि बनू में 11, बटग्राम में 10, बुनेर में 2, हंगू में 17 और करक में लड़कियों की 1 स्कूल गैर फाल है। इसके अलावा लकी मरवत में 3, मलकन और मर्दान में 1 स्कूल, जबकि सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में भी लड़कियों के 3 स्कूल जो हैं गैर फाल है। इसमें हैरत अंगेज बात यह है कि जो कि महकमे तालीम के जरिए से हमने बात की तो उनका कहना था कि जहाँ पर ये गैर फाल स्कूल है वहाँ पर असातिज़ा भी तैनात है, क्लास 4 भी तैनात है और बाकायदा सैलरी भी ले रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनवर ज़ेब अपडेट करने के लिए।
कराची में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात। औरंगी टाउन में 3 अफराद जहां बहाक सोहराब गोड पर 2 अफराद जख्मी हो गए। एमएजना रोड के करीब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करके मुबैना टारगेट किलर गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात जानिए ज़ीशान शाह की रिपोर्ट में। सोहराब गोड अल आसिफ स्क्वायर के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से मजहबी जमात से ताल्लुक रखने वाले 2 कारकुनान जख्मी हो गए। जख्मियों की शनाख्त मोमिन खान और अब्दुल वहीद के नाम से हुई है। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब औरंगी टाउन 14 नंबर में 2 भाइयों समेत 3 अफराद की हलाकत पर पुलिस का कहना है कि ये जमीन पर कब्जे का तनाज़ा मालूम होता है। सीटीडी पुलिस ने MQM लंदन के टारगेट किलर गयास अहमद उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम से दस्ती बम, गोलियों और असलहा बरामद किया गया है। सीटीडी हुक्काम के मुताबिक मुल्जिम सुन्नी तहरीक के कारकुन अहमद अली मक्सी के चचा एजुकेशन डायरेक्टर के कत्ल में भी मुलव्विस है। लियारी नवालैन में गिरफ्तार होने वाले जख्मी मुल्जिम की शनाख्त शराज के नाम से हुई है और इसका ताल्लुक लियारी गैंग वॉर बाबा लाडला ग्रुप से है। कायदाबाद पुल के नीचे डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर 2 भाइयों को फायरिंग करके जख्मी कर दिया गया। कैमरामैन नासिर अली के साथ ज़ीशान शाह, जियो न्यूज़ कराची। लाहौर के थाना सांदा के हुदूद गाजी रोड पर दिन दिहाड़े डकैती हुई। शहरी वारदात के दौरान खामोशी से गुजरते रहे। किसी ने ना तो मज़ाहमत की और ना ही पुलिस को इत्तला दी। जियो न्यूज़ ने वारदात की CCTV वीडियो हासिल कर ली है। मियाबिद की रिपोर्ट देखिए। थांदा के इलाके में डकैती की वारदात सरे बाजार दोपहर 2:30 बजे हुई। CCTV में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने एक कार को ओवरटेक किया और गाड़ी के आगे खड़े हो गए। कार ड्राइवर बाहर निकला तो डाकुओं ने पिस्तौलें निकाल ली। एक पिस्तौल लहराता कार के पास, दूसरा बाइक पर ही खड़ा रहा। डाकुओं ने तसल्ली से कार अफराद को लूटा। CCTV में देखा जा सकता है कि काफी देर तक कार सवार सरेआम लुटते रहे और शहरी बड़े सुकून से दाएं बाएं से गुजरते रहे। मज़ाहमत तो छोड़ें, किसी को पुलिस को इतलात देने तक की भी तौफीक ना हुई। मुतासरा शहरी के मुताबिक डाकू 25,000 कैश और मोबाइल फोन ले गए। SP इकबाल टाउन अली रजा ने वाक़या का नोटिस लेकर मुतासरा शहरी की दरखास्त पर कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। फैसलाबाद में तेज रफ्तार कार का टायर फटने से बेकाबू होकर खंबे से टकरा गई। हादसे में कार में सवार 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक कार हादसे का वाकया झुमरा रोड पर पेश आया, जहां एक तेज रफ्तार कार अचानक टायर फटने से बेकाबू होकर सड़क किनारे खंबे से टकरा गई। हादसे के नतीजे में कार में सवार 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि एक जख्मी को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाम बहक होने वालों की लाशें इलाइड अस्पताल के मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई हैं। पुलिस की जानिब से मजीद तफ्तीश जारी है। लियारी में खेलों की सरगर्मियां अरूज पर पहुंच गई। सिंध रेंजर्स के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा फुटबॉल चैंपियनशिप यंग बलोच ने जीत ली। पीपल्स फुटबॉल स्टेडियम लियारी में सिंध रेंजर्स के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा लियारी यूथ फुटबॉल चैंपियनशिप में 8 टीमों में मुकाबले हुए। इवेंट का फाइनल यंग बलोच और बलोच मोहम्मदन के दरमियान खेला गया। पहला हाफ बगैर किसी गोल के बराबर रहा। दूसरे हाफ में अब्दुल्ला बाबा ने गोल करके यंग बलोच क्लब को फतह से हमकिनार कराया। मैच के मेहमान खुसूसी अब्दुल्ला शाह गाजी रेंजर्स के सेक्टर कमांडर कर्नल मोहम्मद वकार खालिद ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। फातेह टीम को ट्रॉफी भी पेश की गई। पंजाब पुलिस के सालाना स्पोर्ट्स मुकाबलों की मेजबानी मुल्तान पुलिस कर रही है। 2 रोजा मुकाबलों के पहले रोज पर देखते हैं मुल्तान से मैमूना सईद की रिपोर्ट। मुल्तान में सालाना पुलिस स्पोर्ट्स इंटर रीजन जूनियर्स टूर्नामेंट के 2 रोजा मुकाबलों का आगाज हो गया। मुकाबले के पहले रोज लाहौर और फैसलाबाद रीजन, मुल्तान और डेरा गाजी खान रीजन के दरमियान बास्केटबॉल के मैचेस खेले गए। पंजाब पुलिस के मुलाजमीन खिलाड़ियों ने खेलों की इस सरगर्मी को मस्बत करार दिया। हमारे नौजवान ड्यूटी से जो थक जाते हैं, ड्यूटी प्रॉब्लम होती है, उसमें हमें बेहतरी आएगी। गैर निसाबी सरगर्मियाँ, स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ ये होनी चाहिए, जिस वजह से बंदा थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता है। टूर्नामेंट के दूसरे और आखिरी रोज पुलिस एहलकारों के दरमियान रस्साकशी के मुकाबले होंगे। पुलिस मुलाजमीन का कहना है कि सारा साल थका देने वाली ड्यूटी के दौरान ऐसे मुकाबले उन्हें एक बार फिर से ताज़ा दम कर देते हैं। कैमरामैन अजूब कुरैशी के साथ मैमूना सईद, जियो न्यूज़, मुल्तान। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.